प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की जो गुफाएं हैं पहाड़ों को काट करके बनाई हुई हैं, उनको जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनको काट करके वहाँ पर जो कमरे और जो चित्र हैं उनको बनाया गया है। अब वहीं पर इस अजंता की जो ये गुफाएं हैं उनकी विशेषताओं को बखूबी लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कि बोधिसत्व पद्मपाणि के बारे में बात की है, राजकीय जुलूस की बात की है। वहीं पर लेखक के सामने बड़ी समस्या काल निर्णय की भी आई। लेखक यहाँ पर यह बताता है कि ये लगभग यानी कि गुप्त वंश से लेकर चालुक्य वंश के शासन काल तक शायद इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। कौन सी गुफाओं का? अजंता की गुफाओं का। यहाँ अजंता की गुफाओं को देखने के पश्चात लेखक है वो एलोरा की गुफाएं देखने के लिए प्रस्थान करता है। तो देखिएगा उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं कि अजंता से हम मोटर लारी में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काटकर बनाई गई हैं। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काट इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई हैं और जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम कितना समय लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में लेखक बता रहा है कि इनको भी जैसे अजंता की गुफाओं को जो एक अर्धगोलाकार पर्वत को काट करके और उन गुफाओं को बनाया गया है, उन मूर्तियों को तराशा गया है, उसी तरह से जो एलोरा की गुफाएं हैं वो भी बड़ी बड़ी जो चट्टान है, पत्थर हैं, उनको काट करके ही बनाया गया है और इनकी लंबाई भी लगभग यानी कि 1.25 मील तक चली गई है। उसी क्रम में आगे लेखक कह रहा है इस गुफा श्रृंखला में 3 मुख्य अंग हैं: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है और अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी है। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है। ये बीच बीच बनी हुई हैं और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई। अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 है जैन गुफाएं हैं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इन गुफाओं के बारे में चर्चा करते हुए लेखक बताता है कि ये मूल रूप से 3 रूप में है, यानी कि 3 अंग हैं इसके: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। जो बौद्ध गुफाएं हैं उनकी संख्या 12 है और जो हिंदू गुफाएं हैं उनकी संख्या 17 है, जैन गुफाओं की संख्या 4 है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इनकी जो संख्या है वो 33 होती है। यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या तो 29 और एलोरा की गुफाओं की संख्या 33। तो यहाँ पर आगे जो लेखक है वो बता रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी हैं, पर 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है। 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, एक 3 मंजिली गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी है। विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग संकरा होता गया है और अंत में 27 फुट लंबा और 15.5 फुट चौड़ा रह गया है। वहाँ पर आसीन 11 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक आगे इसी क्रम में कह रहा है कि जो बौद्ध गुफाएं हैं वो बिल्कुल सादी हैं और 10वीं गुफा जो है जिसको नाम दिया गया है विश्वकर्मा गुफा, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रश्न भी बनता है। और जो 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, ये 3 मंजिली गुफा है और यहाँ पर जो मूर्तियाँ अंकित हैं उनमें एक तरह से धार्मिक जो भावना है
वही प्रस्तुत होती है। और एक तरह से यूँ भी कह सकते हैं कि ये सजावट की दृष्टि से भी अपने आप में अलग हैं, सुंदर हैं। यहाँ पर आगे लेखक इसी क्रम में कह रहा है कि विश्वकर्मा जो गुफा है उसका जो भीतरी भाग है वो बहुत ही पतला है, संकरा है, और अंत में जाकर के वहाँ पर एक 27 फीट लंबी और 15.5 फीट चौड़ी यानी कि उसकी स्थिति रह जाती है। और वहाँ अंत में भगवान बुद्ध की एक 11 फुट ऊंची विशाल मूर्ति स्थापित है। फिर आगे देखिएगा, तीन तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितनी लगन से पाषाण खंड काटकर ये तिमंजली कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थव्य से संभवतः ये कार्य संपन्न होना कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं। यहाँ पर जो लेखक है वो तीन तल गुफा के बारे में ही बात कर रहा है कि यानी इस गुफा को जो बनाया गया है इसमें वास्तव में एक तो प्रयास और दूसरा धैर्य, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें परिश्रम किया गया है और बहुत ज़्यादा लगन से, यानी कि ये जो पत्थर के जो टुकड़े हैं या फिर यूँ कहें कि इन पत्थरों को काट करके और ये 3 मंजिली जो कलाकृति है उसको बनाया गया है। यहाँ पर लेखक ये भी कहता है कि अकेले अर्थ व्यय यानी कि धन को खर्च करके संभवतः ये कार्य संपन्न होना बड़ा मुश्किल है। इसके पीछे निश्चित रूप से मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक देखने को मिलती है, नहीं तो इतना जो महान कार्य है उसको इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। उसी क्रम में आगे देखिए, इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है। स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं। इस मूर्ति की नाक और ओठ आदि नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे यह अनोखा रूप जान पड़ा और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण लें, किंतु मुझे वे स्वल्प बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्तिमान को ही पूजते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के संबंध में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उन्हें राम के रूप में उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और इस मूर्ति की जो नाक और जो होंठ है वो नहीं है। और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है कि जैसे ही, पहली बात तो ये है कि उसकी पलस्तर की बनाई हुई है, अगर वह टूट जाती है तो फिर क्या है कि वो दूसरी जो नाक है वो चढ़ा देते हैं। और ये एक तरह से जो भक्ति का अनोखा रूप वहाँ देखने को मिलता है। ये जो बुद्धिवादी लोग हैं भले ही चाहे तर्क की शरण क्यों ना लें, तर्क के माध्यम से अपनी अपनी बात को क्यों ना प्रस्तुत करें या उस बात को क्यों ना काटते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो ये बता रहा है कि ये तो एक तरह से भगवान के प्रति यानी कि श्रद्धा भाव ही है, और वो इस सर्वशक्तिमान जो राम जिसको वो मान के चल रहे हैं उसकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे इसी क्रम में देखिए कि हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं, शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं। इसमें ध्वज स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 16वीं गुफा की बात कर रहे हैं जिसका नाम कैलाश या रंगमहल गुफा नाम है, और ये शिव की गुफा है। ये प्रश्न भी है, अच्छा प्रश्न भी बनता है, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। किंतु इसमें विष्णु का और अन्य जो पौराणिक विभूतियां हैं उनके भी चित्र अंकित हैं, और वहाँ पर एक ध्वज स्तंभ भी है, तो वहीं हाथी की जो मूर्ति है वो भी स्थापित है। उसी क्रम में आगे देखिए, भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। ये गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इससे गुफा के भीमकाय आकार का
अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक आगे बताता है कि पत्थरों को काट करके और इतनी जो विशाल गुफा बनाई गई वो दूसरी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और इसकी जो यानी कि विशालता की बात करें तो ये जो गुफा है वो 276 फुट तो लंबी है, 154 फुट चौड़ी है, 107 फुट ऊंची है। और इस गुफा का जो भीमकाय आकार यानी कि विशाल आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड है उनको काट करके बनाया गया है और हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में कहीं भी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। 21वीं जो गुफा है वो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा का नाम है सीता गुफा। और ये भी कला और पच्चीकारी की दृष्टि से यानी कि जो शिल्प बताएं या फिर यूँ कहें कि जो मूर्ति कला है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि एलोरा से फिर हम दौलताबाद और दौलताबाद से पुनः अजंता आकर एक बार फिर पद्मपाणी भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगांव लौटे। जलगांव में हमें एक दिन और ठहरना पड़ा क्योंकि रूपचंद जी लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है अब वो कह रहे हैं कि उसके बाद में जो एलोरा है, एलोरा की गुफाएं देखने के बाद हम दौलताबाद वापस आ गए और दौलताबाद से उन्हें अजंता आकर के और जो पद्मपाणी भगवान बुद्ध का चित्र है उसका दर्शन किया और वापस जलगांव आ गए। और जलगांव में फिर उन्हें एक दिन और रुकना पड़ा। रूपचंद जी लाठी जो उनके सानिध्य में थे उन्होंने एक पार्टी रखी थी। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जलगांव से हम बम्बई पहुँचे। हमारा उद्देश्य बम्बई देखना न था, बम्बई तो मैं कई बार हो ही आया था, यहाँ हम आए थे एलिफेंटा गुफाएं देखने। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे वाला जो अंश है, कहने का मतलब है एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के बारे में हम आगे वाला वीडियो उसमें पढ़ेंगे। या इस बात को यूँ कहें कि अब से पहले हमने अजंता के बारे में पढ़ा है, एलोरा के बारे में पढ़ लिया है, आगे वाले वीडियो में हम एलिफेंटा के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।